हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आई विश अब तक सारे बच्चों ने अपना जो नीट 2024 का रिजल्ट देख लिया होगा। एंड आई नो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो कैसे सेटिस्फाइड होंगे, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि जो एनटीए वो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ तक जो रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है कि बच्चों को ये सोचने तक मजबूर हो जाए कि जिन बच्चों के 700 नंबर आ रहे हैं उन बच्चों का जो रैंक है वो 2250 वाला जो रैंक बन रहा है। आप खुद सोच सकते हो 2250 रैंक जो है वो बन रहा है किसका, जिन बच्चों ने 700 स्कोर किया है नीट के अंदर। 700 स्कोर अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, नीट के अंदर 700 स्कोर लाना। जहां तक बच्चे को ये पता होता है कि भाई मेरा एम्स तो कंफर्म्ड हो चुका है, हर हालत में मुझे कंफर्म्ड एम्स मिलेगा मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। लेकिन 700 स्कोर करना और 2250 रैंक आना नीट 2024 के अंदर एक बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट है, शॉकिंग न्यूज है। इसका मतलब 700 प्लस स्कोर इस बार जो है वो 2000 से ज्यादा बच्चे जो है वो कर चुके हैं। 700 और 700 से ज्यादा जो स्कोर है वो 2000 से ज्यादा बच्चे जो है वो इस बार कर चुके हैं। और उसके बाद आप खुद देख सकते हो 685 मार्क्स, जिनके 685 मार्क्स हैं उनको 6777 रैंक मिला है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 685 मार्क्स पे सीधा सीधा बच्चा जो है वो 6500 के पार चला गया है। उसके बाद 675, जहां पे भी बच्चों को एक अच्छी खासी उम्मीद होती थी पिछले सालों तक कि 675 तक एक अच्छा खासा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इवन एम्स भी जो है वो मिल जाता था। एम्स आराम से कहीं ना कहीं मिल जाता था 675। और इस साल का रैंक देख सकते हो 11600 बन चुका है। और 10,000 के ऊपर एम्स मिलना तो बहुत ज्यादा दूर की बात हो चली जाती है। तो 11000 पे अब इस साल एम्स मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बहुत कम चांसेस है कि इस साल जो है वो 675 वाले बच्चे को एम्स मिलेगा। लेकिन पिछले सालों तक 675 वाले बच्चों को एम्स, एक अच्छा खासा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता आया है। लेकिन इस साल 675 नंबर वाले को, 11000 रैंक वाले बच्चों को एम्स छोड़ो एक अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज मिलने की भी जो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हो एनटीए ने कितना बड़ा शॉकिंग अपडेट दिया है हमें। अब ये खुद सोच सकते हो यहाँ पे कोई स्कैम हुआ है, नीट पेपर लीक की जो बात थी वो क्या वो सच थी, या कि एनटीए की तरफ से कोई स्कैम हुआ है, या फिर किसी ने भी इसके बीच में कुछ किया है, या पेपर सच में लीक हुआ है। ये तो या तो एनटीए जानता है या फिर ऊपर हमारा भगवान ही जानता है कि एक्चुअल में ये सब हुआ क्या है। लेकिन इस चीज का जो भी रिजल्ट इंपैक्ट पड़ा है वो तो हमारे ऊपर पड़ा है, हमारे बच्चों के ऊपर पड़ा है। अब उस चीज का जो बेनिफिट होने वाला था वो तो हमें नहीं होने वाला। इवन हमारे पास जो लॉस हुआ है, अब उस लॉस को सुधारना कैसे है उसके बारे में अभी भी हमारे माइंड में, दिमाग में चर्चा चल रही है कि अब हम करें तो एक्चुअल में करें क्या। उसके बाद देखो यहाँ पे 665 नंबर पे हमारे पास 17840 तक का रैंक चला गया। उसके बाद 630 नंबर, जिन बच्चों को हम बोलते हैं कि ये बच्चे बाउंड्री पे होते हैं, बाउंड्री का मतलब इनको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस होते हैं, और मैक्सिमम बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाता है लास्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर 630 नंबर के ऊपर। लेकिन इस साल देखो 630 नंबर पे रैंक तो देखो 48600 रैंक जो है वो पहुंच चुका है। तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 48000 बच्चा जो है वो 630 के अराउंड ही घूम रहा है। तो ऐसे बच्चों को जो वो गवर्नमेंट कॉलेज इस साल जो है वो कैसे मिल जाएगा। पिछले साल तक हम बोलते आए थे कि अगर आप 630 तक भी हो तो आपको एक अच्छा खासा बाउंड्री लाइन के अंदर कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाओगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बाउंड्री पे आप हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट हो जाओगे। लेकिन इस साल 48600 रैंक वाला बच्चा जो है उसको भी समझ नहीं आ रही कि इस साल की क्या ऐसे बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, 720 में से 630 नंबर लाकर भी आप किसी बाउंड्री के ऊपर भी नहीं खड़े हो कि आपको एक अच्छा खासा जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल सकता है इस साल के अंदर। तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल कितनी बड़ी जो है यहाँ पे हेर फेर की गई है। अब ये स्कैम किया गया है, पेपर सच में लीक किया गया है, ये इसका जवाब तो सिर्फ एनटीए ही जो है हमें दे सकता है कितना बड़ा स्कैम यहाँ पे हो चुका है। इसके साथ साथ और बताऊं, कुछ बच्चों का ये क्लेम था कि यहाँ पे कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर जो है वो बन रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके 4 मार्क्स लेस होंगे, तो यानी कि आपके 716 नंबर बनने चाहिए। ठीक है,
या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपके -5 होने चाहिए, लेकिन 718 और 719 जो किसी भी तरह से मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एनटीए को बहुत सारे बच्चों ने इसके रिलेटेड हैशटैग में टैग किया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमें इसका जवाब चाहिए, हमें नहीं पता एनटीए ने ये कैसे कर दिया, 718 और 19 जो मार्क्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों के 718 और 719 मार्क्स जो एक्चुअल में आ गए तो आ कैसे गए, हमें इस चीज का जवाब चाहिए। तो एनटीए ने फटाफट एक अच्छा सा ट्वीट मार दिया। वो ट्वीट क्या मार दिया मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। उन्होंने ट्वीट में बोल दिया कि कुछ बच्चों का क्या माना था कि कुछ सेंटर्स के अंदर जो है वो पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, कुछ सेंटर्स के अंदर जो पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो हमने वहां क्या कर दिया, उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी कैसे दी गई, किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, कौन से सेंटर के अंदर दिया गया, इसके ऊपर एनटीए ने कोई भी अपडेट हमें नहीं दिया। सिर्फ इतना बता दिया ट्वीट करके कि कुछ सेंटर्स के अंदर पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया पेपर कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, ग्रेस मार्क्स देकर। तो इस तरह से उन बच्चों के 718 719 मार्क्स जो है वो बन चुके हैं। इसके साथ साथ एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक प्रेस रिलीज नोट भी जो है आउट किया है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया भी था, जिसके अंदर उन्होंने एक और चीज को बताया है, जिसके अंदर उन्होंने अपने टॉप 100 कैंडिडेट की लिस्ट को जो है वो जारी किया है, जिसमें से मैंने कुछ बच्चों को यहाँ पे छांटा हुआ है। तो उसकी लिस्ट को यहाँ पे आप एक पहले स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देखना, मैंने यहाँ पे 54 से लेके 80 बच्चों की जो लिस्ट है यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, तो यहाँ पे आप बच्चों आप देखो, इस लिस्ट के अंदर आप जो है वो 62 नंबर चेक करना है। यहाँ पे कितना नंबर चेक करना है, 62 नंबर जो है वो आपको चेक करना है। 62 नंबर में आप देखो कि इनका जो रोल नंबर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 यहाँ पे 307010168। तो इनका जो रोल नंबर है 62 वाले बच्चे का वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जिस बच्चे का रोल नंबर 69 है उसका भी सेम सीरीज है 230। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7010 और यहाँ पे आप देख सकते हो 198, यानी कि 62 से लेके 69 तक जितने भी बच्चे थे सब बच्चों का जो सीरीज थी वो सेम ही थी। यानी कि कहने का मतलब इन बच्चों का जो सेंटर था वो सेम ही आया होगा। बेशक क्लासरूम दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं। इन बच्चों के 7 बच्चे यहाँ से बन रहे हैं, 62 से लेकर 67 में 7-8 बच्चे हैं। तो इन 7-8 बच्चों का जो है वो सेंटर सेम रहा होगा, क्लासरूम बेशक अलग अलग होंगे क्योंकि सबकी सीरीज सेम है। देखो 23 23 07 07 01 01 01 01 लास्ट के 3 डिजिट जो है वो सिर्फ चेंज है। किसी का 198 है, किसी का 168 है, किसी का 333 है, यहाँ पे किसी का 403 है, लेकिन स्टार्टिंग वाले सारे बच्चों के जो डिजिट्स हैं वो सेम है। इसका मतलब इन बच्चों का सेंटर जो है वो सेम था, क्लासरूम में भी डिफरेंट हो सकते हैं। और 62 से लेकर 69 तक हर बच्चे का रैंक नंबर 1 आया है। हर बच्चे का जो रैंक है वो कितना आया है, नंबर 1 रैंक आया है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही सेंटर के बच्चे और वो भी 7 बच्चों का रैंक जो है वो सबका एक एक फर्स्ट रैंक आया हो। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि ये जो है इसमें लास्ट के दो बच्चे उनका रैंक थोड़ा अलग है, 68 है 69 है, उनके 718 719 717 नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन बाकी 6 और 5 बच्चों की बात करें सबका रैंक नंबर 1 है और सेम सीरीज के जो है वो सब बच्चों का रैंक नंबर जो है वो 1 आया है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल, मुझे इस चीज का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। एनटीए को पता तो एनटीए इस चीज का जवाब दे। लेकिन अगर ये चीज पॉसिबल हुई है तो एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल हुई है तो कैसे हुई है, हमें इस चीज का आंसर चाहिए। अब ये स्कैम हो सकता है, नीट पेपर लीक सच में हो सकता है। अब इसके बारे में जो जवाब है वो तो सिर्फ एनटीए ही दे सकता है, क्योंकि हमारे पास तो इस चीज का कोई जवाब नहीं है। हम तो अभी भी कल से जो अभी तक शॉक्ड में कि एक्चुअल में ये हो क्या गया, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, इतने ज्यादा हाई मार्क्स पे आपका सेम सीरीज के बच्चों को रैंक नंबर 1 मिल रहा है, 718 719 वाले बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है इस साल नीट 2024 के अंदर एनटीए की तरफ से। तो इस चीज के अंदर हमारे पास कोई भी समझ नहीं आ रहा कि कोई चीज क्या करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई पूरी इस चीज के ऊपर शिद्दत से लगा हुआ है कि आपको किसी तरह ना किसी तरह से एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आपके रैंक के ऊपर आपको कौन से मार्क्स के ऊपर मिलेगा, कौन सी स्टेट का मिलेगा, सब कुछ आपका भाई आपके लिए अपडेट्स लेकर आएगा। वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भाई आपको बताएगा कि आपको काउंसलिंग जो वो कैसे करनी है, फर्स्ट राउंड में कैसे करनी है, सेकंड राउंड में कैसे करनी है, थर्ड राउंड में कैसे करनी है, सब कुछ आपका भाई बताएगा आपको। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस कॉलेज में कितने रैंक तक जा सकता है, कौन सा कॉलेज आपको फिल करना है, कौन सा नहीं फिल करना, सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा। लेकिन फिलहाल इसका आंसर हमें जो है वो एनटीए से चाहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।